आशना के परिवार वालों को भी आशना के इस कदम से कोई आपत्ति नहीं थी और आशना बीते लम्हों को दोबारा भूलने के लिए भी तैयार हो गई थी। दूसरी तरफ राज सिंधी कंपनी की वर्षगांठ वाली पार्टी का जब समापन हुआ तो गर्वित की आंखें आशना को ही ढूंढ रही थी। लेकिन गर्वित को जब आशना कहीं दिखाई नहीं दी तो गर्वित के कदम लिफ्ट से होते हुए लाउंज एरिया की तरफ बढ़ने लगे थे। लेकिन लक्ष्मण ने बीच में ही गर्वित को रोकते हुए आशना की मां के एक्सीडेंट का ब्यौरा गर्वित को दे दिया था। चूंकि उस समय पार्टी और मेहमानों का माहौल था, इसलिए गर्वित के दिमाग में कोई दूसरा ख्याल नहीं आया था और लक्ष्मण ने भी गर्वित को सब कुछ ठीक है होने का दिलासा दिया था। इसलिए गर्वित पूरी तरह से बेफिक्र हो गया था और इसी तरह समय का पहिया नजाकत के साथ चलता गया था। आशना के बाड़मेर जाने के 6 दिन बाद गर्वित, सूरज और गौतम एक बार पार्टी कर रहे थे। गौतम की कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था और गर्वित और सूरज को शराब पीने का बहाना मिल गया था। इसीलिए 3 दोस्त ब्लू लेबल की बोतल के साथ पूर्ण रूप से मस्ती कर रहे थे। करीब 4 घंटे तक पार्टी का आनंद लेने के बाद गौतम पार्टी से चला गया था। कुछ देर बाद गर्वित और सूरज भी एक दूसरे को अलविदा कह दिया था। अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए गर्वित को सिगरेट पीने की इच्छा हुई। अपनी जेब को टटोलने के बाद गर्वित को एहसास हुआ कि उसके पास सिगरेट नहीं है। घड़ी में अभी 11 ही बजे थे, इसलिए पान वाले की दुकान खुली थी और गर्वित के कदम सीधा पान वाले की थड़ी की तरफ बढ़ने लगे थे। जो सिगरेट गर्वित के दिमाग को शांत करती थी, आज वही सिगरेट गर्वित के दिमाग को पूरी तरह से भंग करने वाली थी, जिसका एहसास गर्वित को बिल्कुल भी नहीं था। 500 का नोट आगे बढ़ाते हुए गर्वित ने पान वाले से अपनी पसंदीदा सिगरेट के पैकेट की डिमांड करी थी और उसकी डिमांड के मुताबिक उसकी पसंद की सिगरेट का पैकेट मिल भी गया था। पान वाले ने जैसे ही छुट्टे रुपए रखे वैसे ही गर्वित ने उठा लिए थे, लेकिन अचानक से गर्वित को एहसास हुआ कि उस नोट पर कुछ लिखा है। वो 100 रुपए का नोट था जो शायद कई हाथों में जा चुका था। नोट तो फेड हो ही गया था, साथ ही साथ उस पर जो कुछ भी लिखा था वो भी फेड हो गया था। लेकिन गौर से देखने पर उस नोट पर लिखाई साफ साफ समझ में आ रही थी। हैंडराइटिंग बहुत ही साफ थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी स्कूल के बच्चे ने लिखी हो। उस हैंडराइटिंग पर थोड़ी देर गौर फरमाने के बाद गर्वित को पता चल गया कि यह उसकी ही हैंडराइटिंग थी। उस नोट पर केवल 5 शब्द ही लिखे थे। गर्वित ने अपनी नजर उस नोट पर गड़ाए रखी और एक शब्द को ध्यान से पढ़ा और एक वाक्य बनाया, आशना, आई एम रियली सॉरी। आशना, आई एम रियली सॉरी। गर्वित ने मन ही मन इस वाक्य को सोचा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, न जाने कितनी बार गर्वित ने इस वाक्य को अपने मन में दोहराया। मैं आशना से माफी मांग रहा हूं, लेकिन क्यों? क्या हाई स्कूल के दौरान मैं और आशना क्लोज थे? मुझे उससे इस तरह से माफी मांगने की क्या जरूरत पड़ गई? इस तरह नोट पर माफी मांगना, मैंने उससे सामने सामने माफी क्यों नहीं मांगी? हमारे बीच में ऐसा क्या था? मन ही मन इन विचारों को सोचते हुए गर्वित को एहसास हुआ कि ऐसा ही खेल उसने अपनी परेशान करने वाली औरत के साथ भी खेला था। गर्वित के हाथ कांपने लगे थे। जैसे तैसे गर्वित ने उस नोट को अपनी जेब में डाला और अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा था। गर्वित ने तुरंत ही अपना फोन निकाला और गौतम को कॉल लगा दिया था, क्योंकि गौतम से ज्यादा गर्वित को हाई स्कूल के दौरान और कोई नहीं जानता था। गौतम, यार मेरे और आशना के बीच क्या था? क्या हाई स्कूल के दौरान हम दोनों अच्छे दोस्त थे? गौतम ने जैसे ही कॉल उठाया वैसे ही गर्वित ने अपनी मचलती हुई भावनाओं को गौतम के सामने रख दिया था। अरे आशना अचानक से बीच में कहां से आ गई? क्या तुझे उससे प्यार व्यार हो गया क्या? गौतम ने गर्वित की बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया था और उसका मजाक करना चालू था कि तभी अचानक से गर्वित ने अपने गुस्सैल शब्द बाहर निकाले। मेरे पास फालतू की बकवास बातों का समय नहीं है। जितना पूछा है ना उतना जवाब दे। नहीं यार, तुम दोनों क्लोज नहीं थे। जहां तक मुझे याद है तुम दोनों 3 से 4 बार ही मिले हो, वो भी इधर उधर किसी न किसी की पार्टीज में। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। गौतम के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर गर्वित ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी और तुरंत ही कॉल कट कर दिया था। चीजें वैसी नहीं है जैसा गौतम ने मुझे बताया। मेरे और आशना के बीच हाई स्कूल के दौरान जरूर कुछ हुआ था,
अगर कुछ नहीं होता तो मैं उन शब्दों को इस तरह नोट पर कभी नहीं लिखता। लेकिन 8 साल पहले मुझसे ऐसी क्या गलती हुई थी? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है? ये सब सोचते हुए गर्वित अपनी कार में जा धमका और कार का इंजन शुरू करते हुए सीधा बड़े राजमहल की तरफ गाड़ी दौड़ाने लगा था। लेकिन गर्वित का ध्यान पूरी तरह से अपनी अलमारी में लगा हुआ था और एक एक सामान को बारीकी से परखते हुए गर्वित की आंखें जांच पड़ताल कर रही थी। गर्वित ने पूरी अलमारी खाली कर दी थी, लेकिन गर्वित को उसकी स्कूल का कोई भी सामान नहीं मिला था। गर्वित, जो इतने समय से शांत था, अचानक से उसका मुंह खुला। सुमित्रा दाई, मेरे स्कूल का सारा पुराना सामान कहां पे है? दिवाली का समय नजदीक आ रहा था, इसलिए सुमित्रा दाई ने नौकर के साथ मिलकर गर्वित का पूरा कमरा साफ कर दिया था और इसी के साथ गर्वित का सारा सामान भी उसके कमरे से हटा दिया था। गर्वित बेटा, पुराना सामान अब स्टोर रूम वाले कमरे में शिफ्ट, इससे पहले कि सुमित्रा दाई अपने वाक्य को पूर्ण कर पाती, गर्वित के कदम अपने कमरे से बाहर निकल गए थे। सुमित्रा दाई भी गर्वित के पीछे पीछे बढ़ने लगी थी। गर्वित बेटा, आखिर तुम क्या ढूंढ रहे हो? तुमने कमरे का सारा सामान बिखेर दिया है, अब उसे कौन साफ करेगा? अब तुम स्टोर रूम में भी कचरा करोगे? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूं ना। जैसे ही गर्वित के कदम स्टोर रूम में पड़े, वैसे ही सुमित्रा दाई की आवाज गर्वित के कानों में दौड़ी। गर्वित पूरी तरह से चिढ़ा हुआ था और जैसे ही गर्वित ने अपनी गुस्सैल आंखों से सुमित्रा दाई को देखा, वैसे ही सुमित्रा दाई के होश उड़ गए थे और उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि वो अब अपना मुंह बंद रखेगी। दूसरी तरफ गर्वित की नजर पूरे स्टोर रूम को निहार रही थी और एक बक्से की तरफ जाकर अटक सी गई थी। तुरंत ही गर्वित के कदम उस बक्से की तरफ गए और समय जाया न करते हुए गर्वित ने उस बक्से को खोल दिया था। बक्से को खोलते ही गर्वित की नजर एक पासपोर्ट साइज फोटो पर गई। हालांकि बहुत साल बीत गए थे और उस फोटो में मौजूद इंसान का हुलिया भी पूरा बदल गया था, लेकिन अपनी एक झलक से ही गर्वित उस फोटो में मौजूद स्कूल ड्रेस में मुस्कुराती हुई लड़की को पहचान गया था। वो आशना थी। उस फोटो के पीछे गोंद के सूखे पड़ने के निशान थे। इसका मतलब ये फोटो मैंने कहीं से निकाली है। ये सोचते हुए गर्वित कुछ देर उस फोटो को देखता रहा। उसके बाद गर्वित ने उस बक्से में और भी चीजें ढूंढने की कोशिश की। गर्वित को पूरा यकीन था कि अगर आशना की फोटो इस बक्से में मिली है तो जरूर उसे और भी कई चीज हाथ लग सकती है, जिससे उसे ये पता चल सकता है कि हाई स्कूल के दौरान उसने ऐसा क्या किया था। गर्वित को उस बक्से से अपनी 10th क्लास की नोटबुक मिली और भी कई किताबें थी और उन किताबों के नीचे उसे कुछ लव लेटर्स भी मिले थे। क्या ये लव लेटर्स मुझे लड़कियों ने दिए थे जब मैं हाई स्कूल में था? जैसे ही गर्वित ने मन ही मन ये सोचा, वैसे ही उसके दिमाग में एक और बात आई। नहीं, ये मेरे नहीं हो सकते। मैं तो किसी का भी लेटर स्वीकार नहीं करता था, या फिर लड़की के सामने लेटर को फाड़कर कचड़े में डाल देता था। ये लेटर्स मेरे लिए नहीं हो सकते। गर्वित ने लेटर्स के गुच्छे में से एक लेटर उठाया और जैसे ही उसे खोला, उस लेटर के ऊपर आशना का नाम लिखा था और नीचे भेजने वाले का नाम था अमृत, 11th क्लास। ये तो वो लेटर है जिसे किसी ने आशना के लिए लिखा था। ये मेरे पास क्या कर रहा है? मन ही मन सोचते हुए गर्वित एकाएक चौंक गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए गर्वित ने एक एक करके उन सारे लिफाफों को खोला और अंत में गर्वित को यह पता चला कि ये सारे लव लेटर आशना को अलग अलग लड़कों ने लिखे थे। लेकिन गर्वित को अभी तक ये समझ नहीं आया कि वो सारे लव लेटर्स उसके पास क्या कर रहे थे। कुछ देर तक अचंभित रहने के बाद गर्वित ने अपना ध्यान उस लेटर से हटाया और उस बक्से में और चीजें ढूंढने लगा। आखिरकार गर्वित को एक विंटेज गिफ्ट बॉक्स मिला। वो किसी ज्वेलरी वाला बॉक्स लग रहा था। जैसे गर्वित ने उसे खोला तो उसे चांदी का एक नेकलेस दिखा। उस नेकलेस पर आशना लिखा हुआ था। हालांकि चांदी पूरी तरह से काली पड़ गई थी, लेकिन उस नेकलेस को देखकर गर्वित समझ गया था कि वो कितना खूबसूरत होगा। चांदी के काले पड़ जाने के बावजूद भी आशना का नाम उभरता हुआ गर्वित के सामने आ गया था। उस नेकलेस के नीचे एक कार्ड था। हालांकि उस कार्ड पर किसी का नाम नहीं लिखा था, लेकिन गर्वित वो लिखावट देखकर पहचान गया था कि ये लिखावट उसकी है
ये कार्ड पर सिर्फ इतना ही लिखा था, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे? इस नेकलेस पर आशना का नाम? ये मेरी लिखावट। क्या मैं ये तोहफा आशना के लिए लेकर आया था? लेकिन मैंने उसे दिया क्यों नहीं? गर्वित को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। जब से गर्वित ने उस 100 रुपए के नोट पर आशना, आई एम रियली सॉरी पढ़ा था, तभी से गर्वित लगभग 9 साल पीछे जाकर उन यादों को तराशने की कोशिश कर रहा था। अगर गर्वित को वो 100 रुपए का नोट नहीं मिलता तो गर्वित को इस बक्से में मौजूद सामान की कभी वैल्यू नहीं होती और ना ही गर्वित को अपनी 9 साल पहले की जिंदगी में कोई खास दिलचस्पी होती। हालांकि इस बक्से से गर्वित को कोई जवाब तो नहीं मिला, लेकिन गर्वित के लिए इस बक्से ने और ज्यादा सवाल उसके दिमाग में पैदा कर दिए थे, जिसे सोच सोच कर अब गर्वित का सर फटने लगा था। आखिर 9 साल पुराना सच क्या है? आखिर गर्वित ने वो नोट आशना को क्यों लिखा था? उस नोट के पीछे की सच्चाई क्या है? गर्वित के सामने ऐसे कौन से राज बाहर आने वाले थे? क्या गर्वित अपना और आशना के बीच के रिश्तों को पहचान पाएगा? सुनते रहिए, ये प्यार नहीं आसान, ओनली ऑन